तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो ये आपका हो जाएगा कि 206। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि खजुराहो पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है। खजुराहो पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो पर्यटन स्थल स्थित है। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद करना है कि 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो तीसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कब किया था। अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कब किया था? तो ये आपका हो जाएगा कि 1945 में। ठीक है, 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था। तो चौथा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है इनमें से कौन फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से कौन फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कि मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि विटामिन सी। ठीक है, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। और यहाँ पर बता दूं कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए नींबू खट्टा होता है, तो इसीलिए इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो छठवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपको याद करना है कि भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो सातवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कि असम। ठीक है, असम चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला सवाल आता है कि हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको याद रखना है कि 11। ठीक है, हॉकी के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो नौवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से शकुंतला के लेखक कौन थे। निम्नलिखित में से शकुंतला के लेखक लेखक कौन थे? तो आपको याद रखना है कि कालिदास। ठीक है, कालिदास जो थे शकुंतला के लेखक थे। तो 10वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कौन सा शहर अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कि नासिक। नासिक जो है अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 11वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। तो अगला सवाल है कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो आपको याद करना है कि सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल काटी जाती है। तो 12वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन थे। राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता हैं। तो 13वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आता है कि पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। पहली भारतीय फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, तो आपको याद रखना है कि दादा साहेब फाल्के। ठीक है, दादा साहेब फाल्के राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। तो 14वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि जे जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो 15वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगला सवाल आता है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो आपको याद रखना है कि सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत की पहली महिला गवर्नर थी। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहा जाता है। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है। क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि इंग्लैंड को। ठीक है, इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। तो 18वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि अगला सवाल है कि महाभारत के रचयिता कौन कहलाते हैं। महाभारत के रचयिता कौन कहलाते हैं, तो आपको देख रहे हैं कि महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता कहलाते हैं। तो 19वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो 20वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ। तो आज का लास्ट सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।